अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक वीडियो सीरीज़ शुरू करते हैं जिसमें हम 4th क्लास मैथमेटिक्स से लेकर 8th क्लास मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। यानी हर चैप्टर में से एक या दो अहम सवालात जो कि पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो इस तरह हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं 4, 5, 6, 7 और 8 क्लास के लिए। ये एमसीक्यूज़ जो मैं वीडियो में कवर कराऊंगा वो आपके प्राइमरी स्कूल टीचर जो कि एनटीएस कंडक्ट करता है केपीके के लिए, उसके लिए भी काफ़ी मुफीद साबित होंगे, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज़ पीएचडी के पेपर्स में मैथ पोर्शन के लिए काफ़ी तादाद में आते हैं। और इसी तरह एफपीएससी का पेपर हो या पीपीएससी का हो तो उसमें बेसिक मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन तमाम जॉब रिलेटेड टेस्ट के लिए ये एमसीक्यूज़ या ये वीडियोज़ काफ़ी मुफीद साबित होंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर, यानी किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है। कोई भी नंबर हो वो डिजिट से मिलकर बनता है और हर डिजिट की कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होती है। या तो वो डिजिट 1s प्लेस पे लिखा होगा, कोई डिजिट 10 प्लेस पे लिखा होगा, 100 प्लेस पे, थाउजेंड्स, 10,000, मिलियन, बिलियन, किसी न किसी प्लेस पर कोई ना कोई डिजिट यानी कि तमाम डिजिट्स की कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होती है। तो इंग्लिश काउंटिंग में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। अब आपके सामने एक टेबल आ गया है। अब इस टेबल को हमने ग्रुप्स में तकसीम किया है, यानी कि वंस का ग्रुप है, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस एंड देन ट्रिलियंस। आपने देखा होगा कोई भी नंबर अगर उसको हम इंग्लिश काउंटिंग में लिखें तो राइट साइड से हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगा होता है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। तो वो ग्रुप में इसको उन्होंने तकसीम किया होता है, यानी कि वंस का ग्रुप है, उसके बाद 1000 का, मिलियन का, बिलियन का और ट्रिलियन का। आगे चलें तो क्वाड्रिलियन का भी ग्रुप आता है। और इसी तरह हर ग्रुप को मज़ीद 3 डिजिट्स में तकसीम किया जाता है, 1s, 10s, 100। तो इस टेबल को आपने याद करना होगा अगर किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी हो इंग्लिश काउंटिंग में। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिख लिया बिलियंस तक। हर नंबर की आप हर डिजिट की आप प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू के लिए आपने डिजिट को मल्टीप्लाई करना होगा उसकी प्लेस से। अगर मैं मिसाल ले लूँ कि यहाँ पर 7 जो लिखा है मिलियंस के नीचे, उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनती है, तो 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है इसकी प्लेस से। इसकी प्लेस बनती है मिलियन, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, तो ये बन जाएगा 7 मिलियन। तो 7 की प्लेस वैल्यू है 7 मिलियन। इसी तरह 6 की प्लेस वैल्यू है 600,000। 8 की प्लेस वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन, बन जाएगा 80 मिलियन। तो हर नंबर की हर डिजिट की आप प्लेस वैल्यू इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर। जो नंबर 4 है इसकी हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है डिजिट 4 की, और ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सबसे पहले मैंने 4 लिखा और 4 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दिए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें तो पहले 3 नंबर्स वंस का ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद कॉमा आ गया, और उसके बाद जब हम राइट टू लेफ्ट जाएं तो दूसरा जो ग्रुप है वो थाउजेंड्स का है और तीसरा ग्रुप मिलियन का है। तो ये मिलियंस के ग्रुप में 4 लाया करता है, फॉल करता है। पहला 5 1 मिलियन प्लेस पे लिखा है और 4 लिखा है 10 मिलियन प्लेस पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी है 10 मिलियन। आपके सामने मैंने टेबल भी बना दिया। तो इसकी प्लेस वैल्यू 40 मिलियन बनती है, मगर यहाँ पर 40 मिलियन कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें करेक्ट ऑप्शन में से तो वो ऑप्शन नंबर सी ही है, 10 मिलियन। अब अगर आप देखें कि ये नंबर क्या लिखा है, तो ये नंबर सबसे पहले आप 45 लिखेंगे और 45 के बाद कॉमा जो आएगा, कॉमा डिनोट करता है मिलियन को। उसके बाद नेक्स्ट कॉमे के बाद आप देखें 3 डिजिट जो हैं उनको मिला के पढ़ें, क्या लिखा है 806। तो आपने लिख लिया 806, और नेक्स्ट कॉमा रिप्रेजेंट करता है 1000 को, वो मैंने लिख लिया, और लास्ट नंबर जो है 391 बनेगा। वैसे इस एमसीक्यू में ये तो नहीं पूछा गया कि इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, ये मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया कि हम इस नंबर को वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं कि जो कॉमे लिखे हैं उनकी जगह पहला कॉमा अगर हम स्टार्ट करें राइट साइड से, उसकी जगह 1000 आएगा, दूसरे कॉमे की जगह मिलियन आएगा, और बाकी नंबर्स आप इसी तरह लगा लें। तो स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सी है, 10 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 9 डिजिट्स का नंबर कौन सा है। अगर हम बात करें 2 डिजिट नंबर की तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10। चूँकि 9 1 डिजिट नंबर बन जाता है तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 है,
और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 है। इसी तरह स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 है और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 है। तो इसी तरतीब से अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर गिवन ऑप्शंस में से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी ऐसा ऑप्शन है जिसमें 9 डिजिट्स हैं और ये स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर बी है और इस नंबर को हम 100 मिलियन या उर्दू में 10 करोड़ कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इन नंबर। अब ये आपको वर्ड्स में एक नंबर दिया गया है और इसको डिजिट्स में लिखना है 184,003। अगर पहले ऑप्शन पे देखें तो पहला ऑप्शन है 1843 यानी 1843, मगर ये 184,000 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे देखें तो यहाँ पर 18,403 है, 18,403, मगर ये 184,000 लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया लिखने का तरीका, तो इसको लिखने का तरीका कैसे है। लिखने का तरीका ऐसे कि आपने टेबल को ड्रा करना है 1s, 10s, 100,000 और 10,000, 100,000 तक, और उसके बाद आप इन नंबर्स को लिख लें। यानी कि पहले लिखा है 184,000, तो आप थाउजेंड्स की प्लेस पर 184 लिख लें और एंड 3 वंस की जो प्लेस है वहाँ पर आप लास्ट में 3 लगाएंगे। अगर आपने 3 पहले लगा लिया तो ये 300 बन जाएगा। तो ऐसे भी आप इसकी प्लेस वैल्यू या नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द नंबर दिस वन इन वर्ड्स। इस नंबर को हमने वर्ड्स में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब नंबर आपके सामने है, जैसा कि मैंने बताया कि आप स्टार्ट करें राइट साइड से। अब राइट साइड से पहला ग्रुप बनता है वंस का, तो वंस के ग्रुप में 3 डिजिट्स हैं, तो इन 3 डिजिट्स को जब हम पढ़ते हैं तो ये 6 लिखा है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने 6 लगा दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉमा आएगा, तो ये कॉमा रिप्रेजेंट करता है 1000 को, तो इसलिए नेक्स्ट आप 1000 लगा लें, जो मैंने अभी नहीं लगाया क्योंकि मैं इन कॉमों को बाद में पुर करूंगा। तो पहले मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, तो ये 479 लिखा है इस कॉमे के लेफ्ट साइड पे, तो वो भी आप लिख लें। और इसी तरह एक्सट्रीम लेफ्ट पर नंबर लिखा है 1, वो भी आप लिख लें। अब ये जो पहला कॉमा है राइट साइड से, इसकी जगह आप 1000 लगा लें और दूसरे कॉमे की जगह आप मिलियन लगा लें, तो ये आपका नंबर बन गया 1,479,006। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला नंबर 1 आ गया, 2 कॉमे लगे हैं, इसका मतलब दूसरा कॉमा रिप्रेजेंट करेगा मिलियन को, तो ये बन गया 1 मिलियन। और इस पूरे नंबर को पढ़ें 479, कॉमा रिप्रेजेंट करता है 1000 को और लास्ट में नंबर लिखा है 6। तो आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए में है 1,490,000, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जिसमें 00 इस्तेमाल किया जाए, बिलियन में यह नंबर नहीं है। इसी तरह ऑप्शन सी में यहाँ पर 1000 आता है 9 के बाद, जो नहीं लिखा, मगर ऑप्शन डी है 1,479,006, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। एंड लगा लें या ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये आपको नंबर्स गिवन है 3 और हमने इनकी असेंडिंग ऑर्डर बतानी है कि इन ऑप्शन में से असेंडिंग ऑर्डर कौन सी है करेक्ट। असेंडिंग ऑर्डर कौन सी होती है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आए और सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में आए। अब इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप देखें कि 425 तीनों नंबर्स में से कॉमन है, सेम है, तो उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लास्ट 3 नंबर देखे जाएं तो पहले में है 876, उसके बाद 987 एंड 856, तो आप लास्ट 3 नंबर्स की बिना पर इनका ऑर्डर बता सकते हैं। जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले आ जाएगा। अगर इन 3 नंबर को कंपेयर करें तो 856, 856 सबसे छोटा नंबर है, तो 856 वाला नंबर पहले आना चाहिए। आप देखें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों में 425, 856 सबसे पहले लिखा है, यानी कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले है। तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन ठीक होगा। 856 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है, जो इससे बड़ा है, वो 876 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और इसी तरह लास्ट नंबर जो कि सबसे बड़ा है वो 987 है, तो यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये इसको करने का सबसे आसान तरीका है, जो यानी कि जो सेम नंबर्स हैं उनको आप छोड़ दें और जहाँ से नंबर डिफ़र करें, जहाँ से इनमें डिफरेंस है, उनको आप कंपेयर करें, तो इस तरह क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6,
फाइंड डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर और सबसे बड़े 5 डिजिट नंबर में डिफरेंस क्या है, उनको अगर माइनस किया जाए तो क्या आंसर आएगा। आप देखें लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर वो आपके सामने है 999999। इसी तरह लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर भी आपके सामने है। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 9 - 9 इज़ 0 और आखिर में 9 - 0 इज़ 9, तो ये नंबर आ जाता है 900,000, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वी डिवाइड 9602 बाई 22 देन डिवाइज़र इज़। जब इन दोनों नंबर्स को यानी कि 9602 को 22 पर डिवाइड किया जाए तो डिवाइज़र क्या आएगा। तो समझ लेते हैं कि डिवाइज़र, डिवाइडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर ये चीज़ें क्या होती हैं। द नंबर विच वी डिवाइड इज़ कॉल्ड डिवाइडेंड। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे डिवाइडेंड कहते हैं, और जिस नंबर पर डिवाइड किया जाए उसे डिवाइज़र कहते हैं। जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है डिवाइड करने के बाद, जो आंसर आता है उसे हम कोशेंट कहते हैं, और जो नंबर बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। समझ लेते हैं इसको। आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ पर 27 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 पे, तो जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं जो डिवाइड साइन के अंदर है उसे हम डिवाइडेंड कहते हैं, और जिस नंबर के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र है, जो कि बाहर लिखा होता है लेफ्ट साइड पर। कोशेंट इनका आंसर है, यानी कि 5 × 5 इज़ 25। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास 2 आता है, तो 2 यहाँ पर रिमाइंडर है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम 9602 को 22 पर डिवाइड करें तो इन दोनों में से डिवाइज़र कौन सा है। तो डिवाइज़र यहाँ पर 22 है, क्योंकि हम 22 पर नंबर को डिवाइड करेंगे, और 9602 यहाँ पर डिवाइडेंड है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 22 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़। इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत आसान है। इसको हम सॉल्व करेंगे DMAS रूल के मुताबिक, यानी पहले डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे ही आपने ऑर्डर से नहीं कर देना, बल्कि DMAS ऑर्डर को याद रखना है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने डिवाइड किया, यानी कि 18 + 4 इसी तरह आ गया, और 6 डिवाइड बाई 2 कर दिया, 6 बाई 2 इज़ 3, मल्टीप्लाई बाई 3 -9। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 को, तो ये बन जाएगा 18 + 4 3 टाइम्स 12 -9। उसके बाद आप 18 और 12 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 30, 30 - 9 इज़ 21। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज़ ऑप्शन ए, यानी कि आपने इस तरह के तमाम क्वेश्चंस को DMAS, जिसे हम डमास भी कहते हैं, उस रूल से आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। यानी इन नंबर्स में से कौन सा नंबर 4 पर डिवाइड होता है। अब PhD का पेपर हो, CT का हो, SST का हो, वहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती, कैलकुलेटर को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो कैलकुलेटर से तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। आप हर एक नंबर को 4 पर डिवाइड करें और देखें कि कौन सा नंबर है कि 4 पर डिवाइड करने के बाद होल नंबर आ जाए, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। कैलकुलेटर चूँकि अलाउ नहीं होता तो हर नंबर को डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, इससे बहुत टाइम आपका ज़ाया होगा, खर्च होगा। तो इसलिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए, शॉर्टकट आना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा 2 से लेकर 10 तक, कि आप नंबर को देखकर बहुत आसानी से कैसे बता सकते हैं कि कौन सा नंबर डिवाइड होगा 4 पर, 5 पर, 6 पर या अप टू 9। तो इस केस में कौन सा नंबर 4 पर डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल, आपको ये याद होना चाहिए कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर 4 पे डिवाइड होगा अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स, आखिरी 2 डिजिट्स 4 पर डिवाइड हों। अब आप ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन ए में लास्ट 2 डिजिट्स 15 है, मगर 15 4 पर डिवाइड नहीं होता। इसी तरह 18 नंबर 4 पर डिवाइड नहीं होते। 42 जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो भी 4 पर डिवाइड नहीं होते, मगर ऑप्शन नंबर डी के लास्ट 2 डिजिट्स हैं 92, और ये 4 पर डिवाइड होता है नंबर 92। चूँकि 92 डिवाइड बाई 4 करें तो आपके पास 23 आएगा, मीन्स 23 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 92। तो इन ऑप्शन में ऑप्शन डी ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 पर डिवाइड होते हैं। इसका मतलब है कि यह पूरा नंबर 4 पर डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। सो इस केस में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर लेस देन 40 इज़। सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर मगर 40 से छोटा इन ऑप्शन में से कौन सा है।
तो पहले समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। दो किस्म के नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते, यानी कि प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर दैट कैन नॉट बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग अदर होल नंबर्स। यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप कोई नया नंबर प्राइम नंबर नहीं बना सकते। एग्जैक्टली आपको 1 और उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्राइम नंबर बनाने के लिए। इसके अलावा आप कोई भी किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मींस प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा कोई भी नंबर प्राइम नंबर को डिवाइड नहीं करता। प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी तमाम नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, क्योंकि कंपोज होते हैं, बनाए जाते हैं मुख्तलिफ नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से। All numbers other than prime are called composite numbers. Composite numbers can be obtained by multiplying two whole numbers. Mean 8 composite number है क्योंकि 4 multiply by 2 1, और उस नंबर के अलावा अगर आप दो डिजिट्स ऐसे फाइंड कर लें कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर वो नंबर आ जाए तो वो कंपोजिट होगा। और याद रखना है कि ये दोनों नंबर्स होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर आपको पता है 0 +-1 +-2 ये तमाम होल नंबर्स हैं। तो अब इस केस में लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर लेस देन 40। 40 खुद एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 × 10 इज़ 40। 40 से छोटा नंबर है 39। अब 39 को हम लिख सकते हैं 13 × 3, यानी कि ये 3 पर डिवाइड होता है। 13 × 3 इज़ 39। तो इस नंबर को हम दो होल नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर है जो कि लेस देन 40 है। तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन सी है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब 4 क्लास की मैथ में बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या बेसिक ज्योमेट्री भी शामिल है, मगर वो चूंकि बहुत बेसिक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो मुश्किल नहीं है, वो आपको इंशाल्लाह आती होगी। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में उसको सॉल्व नहीं किया, क्वेश्चन को कवर नहीं किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो जितने बाकी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने उन तमाम को कवर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में 5th क्लास की मैथ में मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।